एक लड़की जिसका नाम लीसा था एक दिन नहाते समय बोर हो रही थी, इसलिए उसने नीचे देखकर अपना फोन चेक किया। जैसे ही उसने कैमरे का फुटेज देखा उसके होश उड़ गए। एक काले कपड़े पहने मास्क लगाए व्यक्ति उसके घर के आंगन में घुस आया था और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि घर में कोई चोर घुस आया है। लीसा तुरंत पुलिस को फोन करना चाहती थी, लेकिन अफसोस उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और फोन बंद हो गया। डरी सहमी लीसा जल्दी से बालकनी की तरफ भागी और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया कि उसने पुलिस को फोन कर दिया है और अगर चोर समझदार है तो तुरंत निकल जाए। यह कहकर उसने सभी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए और बाहर की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। जब सब कुछ सुरक्षित लगा तो उसने अपने बैग से पावर बैंक निकाला और फोन चार्ज करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाया उसने देखा कि वो काला नकाबपोश आदमी ठीक बाहर खिड़की के पास खड़ा उसे घूर रहा था। शुक्र था कि लीसा के घर में एक तरफा शीशे लगे थे, जैसे पुलिस स्टेशन के इंटेरोगेशन रूम में होते हैं। बाहर से अंदर की कोई भी चीज दिखाई नहीं देती थी। लीसा को अचानक याद आया कि पिछले दरवाजे को बंद करना भूल गई थी और वह नकाबपोश आदमी अब उसी तरफ जा रहा था। लीसा ने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। ठीक उस समय जब वह हैंडल घुमा ही रहा था, लीसा समझ चुकी थी कि वह आसानी से हार मानने वाला नहीं है। उसने पुलिस को कॉल किया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद भी नेटवर्क नहीं मिला। उसे तभी समझ आया कि बाहर के नेटवर्क स्रोत को पहले ही काट दिया गया था। अब लीसा को समझ आ गया था कि वह आदमी पूरी तैयारी के साथ आया है। लीसा ने बाहर जाने का तरीका खोजने की कोशिश की, तभी उसकी नजर छत पर लगे फायर सेंसर पर पड़ी। उसे याद आया कि अगर उसे तेज गर्मी दी जाए तो आग का अलार्म बजेगा और फायर ब्रिगेड आ जाएगी, लेकिन उसकी सोच को भी नकाबपोश ने भांप लिया था। उसने अपने बैग से एक सिग्नल जैमर निकाला और बस एक बटन दबाते ही पूरे फायर सेंसर को निष्क्रिय कर दिया। फिर उसने एक बड़ा सा रिंच निकाला और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। लीसा दरवाजे के पीछे खड़ी कांप रही थी। दरवाजा काफी मजबूत था, इसलिए कई कोशिशों के बाद भी वह उसे नहीं तोड़ पाया और वहां से चला गया। लीसा ने झांक कर देखा तो सच में वह जा चुका था। उसने सोचा यह अच्छा मौका है और पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वह नकाबपोश वहीं खड़ा मिला। असल में वह जानबूझकर गया था, यह देखने के लिए कि घर के अंदर कोई है या नहीं। लीसा की पोल खुल चुकी थी, वह दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि अचानक डोरबेल बजी। लीसा हैरान थी कि इस वक्त कौन आ सकता है। उसने देखा कि वह उसका फूड डिलीवरी वाला था, जिसे उसने सुबह ऑर्डर किया था। लीसा ने जल्दी से बालकनी पर जाकर फूड डिलीवरी वाले से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन आवाज पहुंच नहीं रही थी। नकाबपोश अब फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लग गया। लीसा ने हिम्मत जुटाई और किचन से एक बड़ा सा चाकू उठा लिया। जैसे ही दरवाजा टूटने वाला था, लीसा पिछले दरवाजे से भाग निकली, लेकिन नकाबपोश ने भी उसका पीछा किया। लीसा भागते भागते वापस घर में आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह आदमी उसे जान से मारने आया है। तभी लीसा को अचानक दरवाजा फिर से तोड़ने की आवाज आई। लीसा ने देखा कि वह आदमी एक ब्लो टॉर्च लेकर आया है। लीसा ने फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह सीधा उसके सामने आ गया। जैसे ही वह लीसा पर हमला करने वाला था, बाहर से अचानक पुलिस के सायरन की आवाज आई। नकाबपोश ने खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की, लेकिन गिरकर वहीं मर गया। जब पुलिस ने उसका मास्क हटाया तो लीसा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड ही था। लीसा को तब समझ आया कि यह सब उसके पिता की साजिश थी। उसका मकसद लीसा की प्रॉपर्टी हथियाना था। लीसा ने सबूत जुटाए और अपने पिता को उसी की चाल में फंसाया। अंत में लीसा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीती और अपने पिता के जाल से खुद को आजाद किया।